तरफ से गलतियां हुई, ये हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि हम जब समझेंगे तो हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, राइट? यदि हम समझेंगे कि हमसे क्या भूल हुई तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। बिना किसी विषय की व्याख्या में जाए हुए मुझे ये बताइए, किसी भी सार्वजनिक सरकार के निर्णय के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाना, राह चलते राहगीरों को परेशान करना, क्या ये हमारा धर्म सिखाता है? जवाब दीजिए मुझे, क्या हमारा धर्म सिखाता है राजेश? नहीं सिखाता ना। तो अब हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम हाथ उठाएं, सब हाथ उठाएं अपना, और शपथ लें अपने देवी देवताओं की, अपने माता पिताओं की, कि हम किसी भी स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे। आप शपथ लेते हैं? मुझे आवाज नहीं आई। सब शपथ लेते हैं, हम किसी हिंदू सहोदर को किसी काल्पनिक घटना के विरोध में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शपथ लेते हैं। हम किसी राह चलती अबला स्त्री का शील भंग या उसके शील पर आक्रमण नहीं करेंगे। शपथ लेते हैं। ये हुई बात मर्दों वाली। यानी मुझे सिर्फ बच्चे की आवाज आ रही है, सब लोग बड़े धीरे धीरे से बोल रहे हो। अभी सबको खाना मिलेगा तो थोड़ी सी तो ऊर्जा लगाओ। अब दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मीम भीम कॉम्बिनेशन की बात होती है, आप सब लोगों के पास मोबाइल है, अपने घर जाइएगा और जोगिंदर नाथ मंडल की कहानी पढ़ लीजिएगा। जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में मैं 1 मिनट में आपको संक्षेप में बता दूं। वे एक वंचित समाज के नेता थे और भारत के विभाजन के समय 1947 में उन्हें ये सब्ज बाग दिखाए गए विधर्मियों द्वारा कि जी हम आपको वहां पर बहुत सम्मान से रखेंगे। जोगिंदर नाथ मंडल 6 महीने के लिए बांग्लादेश गए, वहां कानून मंत्री रहे और उनका इतना अपमान हुआ उस देश में कि वो 6 महीने बाद सब कुछ केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री का दर्जा छोड़कर भारत में आकर कलकत्ता में गुमनामी की जिंदगी जिए। तो जोगिंदर नाथ मंडल एक ऐसा उदाहरण है जो हम सबके सामने है और उसे हमें स्मरण में रखना चाहिए। अंतिम बात इतनी कहूंगा कि यदि मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से लड़ने पर आ जाए तो क्या मैं जीवित बचूंगा? बोलो भाइयों, नहीं बचूंगा ना। तो यदि दलित, ये शब्द मुझे पता नहीं कहां से आया है, एक तो पता नहीं किस मूर्ख आदमी ने दलित, मेरा हिंदू भाई, मेरा हिंदू सहोदर दलित कैसे हो सकता है? वो मेरा सहोदर है, मेरा भाई है। जैसा कि अभी महेंद्र भाई साहब ने बोला था, क्या बोला था भाई साहब? ना हिंदू पतितो भव। कितनी सुंदर बात है। तो हरिजन समाज के जो भी हो, यदि किसी भी जाति संघर्ष में अगर मेरा बायां हाथ मेरे दाएं हाथ से लड़ेगा तो मैं तो मरूंगा। यदि हिंदू समाज जाति संघर्ष में उतरा तो हमारा 5000-7000 साल पुराना धर्म समाप्त हो जाएगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी उत्तेजना हो, कोई भी कारण हो, हम आपस में बातचीत करना बंद नहीं करेंगे। मैं अपने वंश और सनातन धर्म की शपथ लेके कहता हूं कि आरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। आप लोगों को आरक्षण के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है और हम कोई ऐसा नहीं कर रहे आपके ऊपर आरक्षण की बात करके। आरक्षण आपका अधिकार है, लेकिन हमें बोलने दो यार, हम लड़ेंगे उस आरक्षण के लिए। आप तो अपने घरों में जाओ, अपने मजे करो, ये लड़ाई हम लड़ेंगे आपके लिए। आप तो बस बालाजी का स्मरण करो और परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर का जो पथ बताया हुआ है, जो मार्ग बताया है, उस मार्गदर्शन पर चलो। आप सब लोगों ने प्रेम से मेरी बात सुनी और इतने प्रेम से मुझे सुबह से आप लोग झेल रहे हो यहाँ पर, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सब इसी तरह फले फूले। अंतिम बात मैं निमित्तकम संस्था की तरफ से कह देता हूं, इस पूरी कॉलोनी में कोई भी वाल्मीकि सहोदर
जिसको इलाज की जरूरत हो, उसे पैसे की कमी आए, उसका पैसा संस्था देगी। कोई भी। दूसरा, किसी परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार का आटा दाल चावल 1 साल के लिए संस्था देगी। और तीसरी बात, कोई भी बच्चा इस कॉलोनी में अगर पैसे की कमी के कारण उसकी शिक्षा में व्यवधान पड़ रहा है तो उस व्यवधान को हम नहीं आने देंगे। उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा, स्कूल ड्रेस, किताबें ये सब संस्था वहन करेगी। ये सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हम अपने वंचित सहोदरों का आर्थिक उत्थान नहीं करते हैं तब तक सब बातें बेमानी हैं, बातें बकवास है सब। तो मेरे प्यारे भाइयों, इतने प्रेम से आपने मेरी बात सुनी, आप सब लोग इतनी संख्या में आए, इसका हृदय से आभार। एक बार नारा लगाएंगे, वंदे 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 भारत माता की, सनातन धर्म की। धन्यवाद।